नमस्कार, मैं हूं सुदर्शन चक्रधर। चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मतदान के लिए अब केवल 4 दिन बचे हैं। इस बीच कई प्रकार के सर्वे कई न्यूज चैनलों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों और अखबारों में आए हैं। सभी अपने अपने हिसाब से या तो भाजपा नेतृत्व वाली महायुति की जीत बता रहे हैं या फिर कांग्रेस नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी की, लेकिन पूरा सच ये नहीं है। आज के चक्रव्यूह में हम आपको महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की जमीनी हकीकत बताएंगे। कितनी कितनी सीट लेकर कौन सा गठबंधन जीत रहा है यह भी बताएंगे। बस आपको हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक चलना है, देखना है, सुनना है, तभी तो आप जान पाएंगे कि महाराष्ट्र में किसकी होगी सत्ता सुंदरी, यानी किसकी बनेगी सरकार और किसकी डूबेगी पतवार। तो चलिए आज के चक्रव्यूह में जानते हैं महाराष्ट्र में महीना भर चले महायुद्ध के क्लाइमेक्स का पूरा सच बेहिचक। तो दोस्तों, आजकल महाराष्ट्र के हर शहर, नगर और गांव, गली, डगर के लोग सब यही जानना चाहते हैं कि राज्य में किसकी सरकार बनने जा रही है। एक वाक्य में तो इसका उत्तर कोई दे ही नहीं सकता। लिहाजा चक्रव्यूह में हमने इसका बहुत ही गहराई से विश्लेषण करके और कई एक्सपर्ट से बात करके सटीक जवाब ढूंढने की कोशिश की है। चूंकि राज्य में पहली बार 6 प्रमुख दल 2 बड़े गठबंधनों महायुति और महाविकास आघाड़ी के साथ चुनावी मैदान में हैं, और ऐसा पहली बार हो रहा है क्योंकि यह चुनाव अभूतपूर्व है। इसलिए हर चुनाव क्षेत्र में कांटे की टक्कर हो रही है। लिहाजा प्रेडिक्शन निकालना इतना आसान भी नहीं है। फिर मतदान को भी 4 दिन ही बचे हैं, यानी 20 नवंबर को वोटिंग है और 23 नवंबर को मतगणना है। तो उसके बाद ही पता चलेगा कि किसकी होगी सत्ता सुंदरी। दरअसल दोनों ही गठबंधनों में कांटे की टक्कर हो रही है। महासमर में महाजंग है और दोनों ही गठबंधन फिलहाल तो बराबरी पर खड़े लगते हैं, लेकिन ताजा सर्वेक्षणों से लगता है कि महायुति का पलड़ा कुछ हद तक भारी है। मैट्राइस के ताजा सर्वेक्षण के अनुसार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन को 145 से 165 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि विपक्षी महाविकास आघाड़ी को 106 से 126 सीटें मिलने की संभावना है। इस सर्वेक्षण में यह भी बताया गया है कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे पसंदीदा उम्मीदवार हैं। जहां तक वोट शेयर का सवाल है, इस मामले में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के विपक्ष पर भारी पड़ने की संभावना है। भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन को 47% वोट शेयर मिलने की संभावना है, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन को 41% वोट शेयर मिलने की उम्मीद है। सर्वे में अन्य को 12% तक वोट शेयर मिलने के कयास लगाए गए हैं। मैट्राइस के सर्वे में भाजपा को पश्चिमी महाराष्ट्र, विदर्भ और ठाणे कोंकण क्षेत्रों में भारी जनसमर्थन मिलता दिख रहा है। पश्चिमी महाराष्ट्र में बीजेपी को 48%, विदर्भ में 48% और ठाणे कोंकण में 52% वोट शेयर मिलने की संभावना है। वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाली आघाड़ी को उत्तर महाराष्ट्र और मराठवाड़ा जैसे क्षेत्रों में 47% और 44% वोट शेयर मिलने की संभावना है। महायुति का पलड़ा भारी होने के पीछे इस सर्वे में लाडली बहना सहित अन्य योजनाओं को कारक बताया गया है। चुनावी सरगर्मियों के बीच सी वोटर ने एक सर्वे किया है। इस सर्वे में सामने आया है कि महाराष्ट्र की ज्यादातर जनता अब बदलाव चाहती है। वो मौजूदा शिंदे सरकार से खुश नहीं है। वैसे सी वोटर के सर्वे में शामिल 51% लोग शिंदे सरकार के काम से खुश नहीं हैं और वो सरकार बदलना चाहते हैं। वहीं 41% ऐसे हैं जो काम से खुश हैं और सरकार बदलना नहीं चाहते। ये शिंदे सरकार के लिए परेशानी का सबब हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर लोग मान रहे हैं कि वो नाखुश हैं और बदलाव जरूरी है। हालांकि इसके बावजूद सर्वे में शामिल 52.5% लोगों ने शिंदे सरकार के विकास के काम को अच्छा बताया है और उनकी योजनाओं को भी जनहितैषी बताया है, जबकि 21.5% लोगों ने काम को औसत बताया। वहीं 23% लोग ऐसे हैं जिन्होंने शिंदे सरकार के कामकाज को खराब बताया है। वैसे सी वोटर ने अपने सर्वे में सीटों की निश्चित संख्या नहीं बताई है। उधर लोकपोल नामक एक एजेंसी की ओर से किए गए सर्वेक्षण की भविष्यवाणी के अनुसार राज्य में महाविकास आघाड़ी को स्पष्ट बहुमत मिल रहा है।
इस सर्वे में महाविकास आघाड़ी को 151 से 162 सीटें मिलने की भविष्यवाणी की गई है। वहीं महायुति को 115 से 128 सीटें जीतने का अनुमान जताया गया है। इसके अनुसार महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन की प्रबल संभावना है। इस सर्वे में निर्दलीयों एवं अन्य दलों को 5 से 14 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। एक अन्य सर्वे में भी महाविकास आघाड़ी की सरकार बनते हुए बताया गया है, जिसमें उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 61 से 65, कांग्रेस को 60 से 64 और शरद पवार की एनसीपी को 47 से 53 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि महायुति में बीजेपी को 50 से 55, एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 17 से 21 और अजित पवार की एनसीपी को 7 से 11 सीटें मिलने का पूर्वानुमान जताया गया है। अब हमारा अपना सर्वेक्षण विश्लेषणों के साथ पेश है। विभिन्न समीकरणों को ध्यान में रखते हुए लग रहा है कि महायुति और महाविकास आघाड़ी को मिलने वाली सीटों में ज्यादा अंतर नहीं रहने वाला है। यह तो निश्चित है कि दोनों ही गठबंधनों में शामिल कोई भी दल 3 अंकों तक सीटें प्राप्त करने में अक्षम साबित हो रहा है। 102 सीटों पर लड़ने वाली कांग्रेस हो या फिर 153 सीटों पर लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी हो, ये दोनों भी राष्ट्रीय दल 100 से नीचे ही सीटें प्राप्त कर रहे हैं। हमारे विश्लेषकों के अनुसार महायुति में भाजपा को 75 से 82 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना के 30 से 35 प्रत्याशी जीत सकते हैं। वहीं अजित पवार की एनसीपी को 15 से 20 सीटें मिल सकती है। दूसरी ओर महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है। इस गठबंधन में कांग्रेस को 60 से 65, उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 30 से 35 और शरद पवार की एनसीपी को भी 30 से 35 सीटें मिल सकती है। मतलब यह है कि कोई भी गठबंधन अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। यानी हमारे विश्लेषकों के अनुसार इस चुनाव में महायुति को 132 से 137 सीटें मिल सकती हैं, जबकि उसकी प्रतिद्वंदी महाविकास आघाड़ी 130 से 135 सीटों तक पहुंच सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि जो 15 से 20 सीटों पर निर्दलीय और अन्य विधायक चुनकर आएंगे, उनके भरोसे ही नई सरकार बनेगी। अब सरकार कौन बनाएगा और कौन होगा उस सरकार का मुख्यमंत्री, यह हम बताएंगे आने वाले एपिसोड में। तब तक करिए नए चक्रव्यूह का इंतजार। नमस्कार।